Mitchell the Otter by Gavin Maxwell. तो हेलो गाइस, आज हम मिचबिल द ओटर चैप्टर को फिनिश करते हैं। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, जहाँ पर पोएट रह रहे थे, उस जगह का नाम क्या था? बसरा। और वहाँ पर काफ़ी अच्छे दिन गुजरे उनके। बट आई ड्रेडेड मतलब वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। और मुझे एक फ्यूचर के इवेंट में कुछ भी, मतलब भविष्य में कुछ भी होने के बारे में डर लग रही थी, एक पर्टिकुलर इवेंट। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड। लेकिन लेखक को किस चीज़ की डर थी? कि वो उसे इंग्लैंड कैसे ले जाएंगे, मिच को अपने साथ। एंड टू केमस फेरना मतलब कैलिफोर्निया के बीचेस में एक पीसफुल वॉक के लिए कैसे ले जाएंगे। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन है, ब्रिटिश एयरलाइन मतलब जो एरोप्लेन फ्लाई करता है लंदन की तरफ, इंग्लैंड को, वो अलाउ नहीं करता कि एनिमल्स उसमें ट्रैवल करें। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस। तो मैंने इसलिए पेरिस के लिए एक फ्लाइट बुक करी, अनदर एयरलाइन, दूसरी किसी एयरलाइन में, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहां से मैं लंदन गया, ठीक है। अगर उनके साथ मेरी नहीं होता तो सीधा लंदन की फ्लाइट पकड़ते, ब्रिटिश एयरलाइन पकड़ते। लेकिन वहां पर एनिमल्स अलाउड नहीं थे, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, एक पेरिस को फ्लाइट बुक करी और फिर वहां से सीधा लंदन की। दैट एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिच शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स। और जो दूसरी एयरलाइन में वो जाने वाले थे, उन्होंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा मिच है, मतलब ऑटर है, उसको तुम एक बैग बॉक्स में पैक कर दो, नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर। और वो 18 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और वो मेरे पैरों में रहेगा, ठीक है, मतलब नीचे रखा जाएगा। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवा लिया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और जैसे हम 1 घंटे पहले उड़ने वाले थे, आई पुट मिच इनटू द बॉक्स, मैंने उसे बॉक्स में रख दिया। सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, ताकि उसे आदत हो जाए, ठीक है, डब्बे में रहने की थोड़ी देर। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और फिर मैंने जल्दी से खाना खाया। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल, अपॉलिंग मतलब एक शॉकिंग सीन देखा उन्होंने। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स बिल्कुल चुप था। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। लेकिन जो छेद कर रखा था लेखक ने, क्यों कर रखा था छेद ऑथर ने? ताकि वहां से हवा जाती रहे इमेज के लिए। वहां से क्या, खून जो है वहां पे लगा हुआ था, सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड एंड मेज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड। जैसे ही लेखक ने वो खोला तो बहुत ही खतरनाक सीन था। उन्होंने देखा कि बॉक्स में क्या लगा है, खून लगा है और सूख चुका है। उन्होंने जैसे ही बॉक्स खोला तो उनके मेज जो है, मतलब ऑटर जो है, उससे खून बह रहा था उसकी बॉडी से। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। उसने जो बॉक्स की लाइनिंग है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distance. उसने क्या करा, मिज ने जो बॉक्स है उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जो उसी पे जा चुके, और उसके खून निकलने लगा मिज के, क्योंकि वो अंदर तड़प रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फ्री रहने वाला एनिमल है। तो फिर क्या हुआ, जब थोड़ा ही टाइम बचा था फ्लाइट के लिए, आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस। कटिंग एजेस मतलब जिससे चोट लग सके मिच को, वो सारी राइटर ने हटा दी। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट। 10 मिनट बचे थे और एयरपोर्ट जो था 5 माइल दूर था। अब 10 मिनट बचा और उन्हें 5 माइल दूर जाना है। आई पुट द मिजरेबल मेज बैक इनटू द बॉक्स, मैंने उस बेचारे को वापस बॉक्स में डाला। होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड, ढक्कन को मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया बॉक्स की। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार, कार के पीछे बैठा, विद द बॉक्स बिसाइड मी, और पीछे रख दिया बॉक्स। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ राइकोशेटिंग बुलेट। राइकोशेटिंग बुलेट मतलब बहुत तेज गाड़ी भगाने लगा ड्राइवर, क्योंकि उन्होंने बोला भाई 5 माइल जाना है 10 मिनट में, जल्दी गाड़ी भगाओ, ये बोला राइटर ने अपने ड्राइवर को। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट भी उड़ने, एयरक्राफ्ट मतलब जो एरोप्लेन है वो भी उड़ने वाला था। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। इन्फ्यूरिएटेड मतलब बहुत ही गुस्सा, जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो मतलब आपको बोलते हैं हाँ अब आप जा सकते हैं, आपकी चेकिंग वगैरह करते हैं, तो गुस्से से बोला जल्दी जाओ, तुम्हारी वजह से फ्लाइट लेट हुई है। लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और जो राइटर के लिए सीट बुक थी वो बिल्कुल सामने पे थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, और मैंने जो जमीन है अपने पैरों के आसपास न्यूज़पेपर से कवर कर दी। रैंक फॉर द एयर हॉस्टेस को बुलाया एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और उसे एक पार्सल दे दिया। किसका? मछलियों का पार्सल। किसके लिए? मिच के लिए। टू कीप इन अ कूल प्लेस, ताकि वो ठंडी जगह में रख दे। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, मैंने उस पर विश्वास करा। अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, मैंने उसे जो थोड़ी देर पहले कुछ कुछ हुआ था वो सब बता दिया एयर हॉस्टेस को। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, और राइटर को वो बहुत अट्रैक्टिव लगी एयर हॉस्टेस। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, क्योंकि वो उन्हें क्वीन जैसी लग रही थी, ठीक है। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी एंड आई कुड हैव kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing others, I was quite unprepared for what followed. फिर क्या हुआ?
शी सजेस्टेड, एयर होस्टेस ने क्या बोला कि आप इसे अपने पैरों के पास रख लीजिए, उसके मेज के बॉक्स को। और राइटर को क्या मानना था कि वो एयर होस्टेस के हैंड को किस कर ले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगा उन्हें कि इतने काइंड भी कोई इंसान हो सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, राइटर को ज़्यादा ऑटर्स के बारे में नहीं पता था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। तो राइटर क्या थे, प्रिपेयर नहीं हो रखे थे कि अब आगे क्या होगा। कुछ समय पहले वो बॉक्स में बंद था, तो उसने अपनी इतनी बुरी हालत कर ली थी, मतलब बॉक्स पे खुद ही कट गया था, ठीक है, बॉक्स के जो कटिंग एजेस होते हैं उस पर चोट लग गई थी। तो अब आगे क्या होगा, इस बात से राइटर को बहुत डर लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। मिज बॉक्स से जल्दी से बाहर निकल दिया। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो इधर उधर भागने लगा। देयर वाज क्वैक्स एंड श्रीक्स एंड वुमन स्टूड अप ऑन हर फीट on a seat, screaming out, "Rat! A rat!" I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. ठीक है, पोर्टली मतलब स्टाउट, मतलब लंबा। अब मिच जो था वो बॉक्स से बाहर आ गया और वो तेजी से इधर उधर भागने लगा और लोग चिल्लाने लगे, चूहा चूहा चूहा। और मैंने जब मिच की पूंछ को देखा तो वो किसके पैरों के नीचे से जा रहा था, एक पंजाबी आदमी के पैरों के नीचे से जा रहा था। डाइविंग फॉर इट, और मैं उसको पकड़ने का, आई मिस्ड, मैं उसे नहीं पकड़ पाया, मेरी चूक हो गई। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मेरा चेहरा किससे भर गया, करी से भर गया, क्योंकि वो दूसरे के खाने में कूद गए थे। राइटर पर हैप्स सेड द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस ने क्या बोला, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, उन्हें बहुत ही प्यारी स्माइल थी एयर हॉस्टेस के चेहरे पर। इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। ऐसा अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाए, मैं उसको ढूंढ लूंगी, ऑटर को ढूंढ लूंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापस गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक। राइटर अपनी सीट पर वापस लौटे क्योंकि एयर होस्टेस ने उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देते हुए क्या कहा था कि मैं उसे ढूंढ के आपके पास ला जाऊंगी, ठीक है। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, जो ऑथर है वो अपनी गर्दन को इधर उधर हिला रही थी, क्यों, ताकि वो देख सके कि हाँ कहाँ है मिज, मतलब खुद ढूंढ सके। अपनी चेयर ही पर अपनी सीट पर बैठे हुए, ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट डिस्ट्रेस चिटर, उन्हें अपने पैरों के पास से आवाज आई, चिटर ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम, एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी। जो और वो आवाज जो उन्हें अपने पैरों की तरफ से आ रही थी वो किसकी थी, उनके ही ऑर्डर की थी, जिसका नाम है मिज। और उसने क्या करा, नजल माई फेस, उन्होंने अपनी जो ऑर्डर है उसने अपनी टू रब जेंटली विद द नोज, अपनी नाक जो है ऑथर के पैर पर प्यार से मतलब जेंटली मूव करे, ये दिखाने के लिए कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, जो राइटर और उनके पेट ऑटर मिज है वो लंदन में 1 महीने तक रुके। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, वो घंटों के लिए खेलता था मिज, विद सिलेक्शन ऑफ टॉयज, अलग अलग टॉयज। पिंग पोंग बॉल से खेलता था मिज, मार्बल्स मतलब कंचों से खेलता था, रबर फ्रूट जो रबड़ के बने खिलौने रहते फल रहते थे उनसे खेलता था। एंड टेरापिन शेल, टेरापिन शेल मतलब शेल ऑफ स्मॉल टर्टल, जो छोटे टर्टल का शेल पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, उससे भी खेलता था। विद ए पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, पिंग पोंग बॉल से जो है छोटी सी पिंग पोंग बॉल होती है उससे मिज ने अपना ये गेम इन्वेंट कर दिया था, अपना ही एक नया गेम बना दिया था। विच कुड कीप हिम एंग्रॉस्ड, एंग्रॉस्ड मतलब कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, उस गेम में जो था मिज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, काफी हाफ एन आवर एट अ टाइम, अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, आधे घंटे तक खेलता रहता था वही गेम। अ सूटकेस दैट हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम, जो सूटकेस वो इराक ले गए थे राइटर, वो घर आते आते डैमेज हो गया था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, जो लिड था उसका ढक्कन था वो एक स्लोप पर रहता था, मतलब ढक्कन ऐसे सीधा बंद होता, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया था, ठीक है। मिच डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, अब मिच को ये पता लगा जैसे ऐसा उसका ढक्कन ऐसा हो गया था, अगर वो बॉल को यहाँ पे प्लेस करेगा तो बॉल अपना आप नीचे आएगी, उसने ये डिस्कवर करा और उसे ये चीज बहुत अच्छी लगी, मतलब ये जब बॉल अपना आप नीचे आती थी। एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, वो हल्के हल्के सूटकेस के नीचे आते रहेगा। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बश इट्स अराइवल, और वो दूसरी तरफ जाता ताकि जैसी बॉल यहाँ आती रहती तो वो सामने से आकर क्या करता, उसके राइड को जो है बॉल की राइड को डिस्टर्ब करता, उसे ये करने में बहुत मजा आता। ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ with it to the high end once more, और वापस उसे उसी एंड पर फेंकता, फिर वापस उसे उसी एंड पर फेंकता, ऐसा करता रहता। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन द लेड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, और मैं उसे, जो राइटर थे वो उसे कुत्ते की तरह जैसे एक्सरसाइज कराते थे, ठीक है। मिच क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, जब वो उसे वॉक मतलब चलने के लिए ले जाते थे तो मिच की कुछ आदतें बन चुकी थी, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक,
जैसे बच्चे नहीं करते जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो जो ब्लॉक्स होते हैं बच्चों के लिए चलने के लिए, मतलब फुटपाथ होता है उसके ब्लॉक के बीच में ही पैर रखते हैं, वैसे ही मिच ने भी एक हैबिट डेवलप कर दी। जैसे एक ब्लॉक हो गया तो उसके बिल्कुल बीच में पैर रख के चलता था, ध्यान से चलता था बहुत। मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, और वो जो सातवीं आयरन से बनी रेलिंग रहती थी उसका हमेशा सातवां बार, जैसे 1 2 3 4 ऐसे रहता है, तो सातवां हमेशा टच करता था, बीच के छोड़ देता फिर सातवां टच करता। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी स्कूल लैम्प पोस्ट ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। और जो लेखक का, जो राइटर का फ्लैट था, मतलब जहाँ पे वो रहते थे उनके घर के बगल में ही एक सिंगल स्टोरीड, मतलब ऐसे, मतलब 2 मंजिल नहीं 1 मंजिल का एक प्राइमरी स्कूल था, छोटे बच्चों का स्कूल। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 फीट हाई, और एक छोटी सी वॉल थी उसके सामने 2 फीट हाई। ऑन हिज वे होम, जब वो घर आते थे, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, जब वो घर आते थे, बस जब घर आते थे, मिज वुड, जो ऑटर था, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट। मिज जो है उस वॉल पर जंप करता एंड गैलॉप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और डिस्ट्रैक्शन मतलब समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम बोथ। तो जो छोटी सी दीवार थी 2 फीट की, वो उसके ऊपर कूद जाता था। मतलब ये कुछ आदतें थी उसकी चलने पर। वो क्या करता था, जो स्क्वायर ब्लॉक्स रहते बीच में उनके पैर रखता था, आयरन की जो रेलिंग्स रहती थी हर 7th बार को टच करता था, और जो 2 फीट की वॉल थी मतलब प्राइमरी स्कूल की, उसको उसके ऊपर वो हॉप करता था, ठीक है, चढ़ जाता था। लास्ट पेज। इट इज नॉट, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. अब जो लंदन के लोग होते हैं वो एक ऑटर को पहचान ही नहीं पाते, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be as a surprise to me became as a surprise to me. अब जब लोग इसे गेस करने की कोशिश करते हैं, ओ ये जानवर कौन सा है, जब वो राइटर से पूछते, राइटर बोलता उन्हें हाँ गेस कर लो, तो राइटर को जो गेसेस आते थे वो राइटर को अचंभित करते थे, मतलब राइटर सरप्राइज हो जाते थे। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइंस। ऑटर्स एक छोटे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, जैसे स्नेक्स को हम किस ग्रुप में रखते हैं, रेप्टाइल्स, वैसे ही ऑटर किस ग्रुप में आता है, मस्टेलाइंस। शेयर्ड बाय द बैजर, बैजर भी होता है इसमें, मंगूस मतलब नेवला भी होता है, वीजल मतलब सारे जो ये है ना चूहे जैसे जानवर होते हैं, चूहे से सिमिलर, वो सारे इसमें आते हैं मस्टलाइंस में। आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्चुरल क्वेश्चन दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलाइंस बट द अदर मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील। काफी लोग क्या कहते थे, ये एक बेबी सील है, ये सील का बच्चा है, या फिर एक गिलहरी है, स्क्विरल है। इज दैट वॉलरस, काफी कहते थे क्या ये वॉलरस है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, और राइटर हंसने बैठ जाते थे जब उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और जब वो एक डॉग शो के बाहर थे तो उन्होंने क्या सुना, एक हिप्पो का बच्चा है, अ बीवर, अ बेयर कब, एक भालू का बच्चा है, एक लेपर्ड का बच्चा है। सब अजीब अजीब गेसेस थे। दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स, जिसने अपने स्पॉट्स ही बदल दिए। कुछ लोग ऐसे कहते थे ये एक लेपर्ड का बच्चा है जिसने अपने स्पॉट्स ही बदल दिए। एंड अ ब्रोंटोसॉर, मतलब अलग अलग जानवर के नाम लेने बैठते थे, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाते थे कि ये एक ऑटर है। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। जब एक लेबर सड़क में एक गड्ढा कर रहा था तो उसने सबसे अच्छा सवाल पूछा। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे काफी दूर था। व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, जब उसने अपने औजार नीचे रखे, पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने पीछे बट्स में अपने हाथ रखे, मतलब ऐसे, मतलब कुछ सोच रहा है, एंड बिगैन टू स्टेयर, और घूरने लग गया। एज आई ड्रू नियर, जैसे मैं उसके पास पहुंचा, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, वो बहुत ही सरप्राइज हो गया था, किसको देख के, मिस को देख के। एंड अ फ्रंट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके सामने आया। ही स्पैट, ग्लेड एंड देन ग्राउल्ड आउट, उसने ध्यान से देखा मुझे, ठीक है, फिर उसने बोला, हेयर मिस्टर, जी सुनिए, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, लेकिन ये है क्या, मतलब उसने ये सवाल पूछा, उसने मतलब कोई गेस ही नहीं करा। वो लेबरर रुका, उसने घूरने लगा। राइटर को लगा कि ये कैसा आदमी है भाई, इसके साथ मैं जोक भी नहीं कर सकता, तो राइटर हल्के से उनके पास गए। उसने राइटर और मिच को बहुत ही ध्यान से देखा, उनके अगल बगल घूमा और फिर पूछा, सुनो जरा बताओगे ये चीज है क्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।